जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम दक्ष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं एक नए टाइप के साथ टाइम एंड वर्क में आज जो हम क्वेश्चन करेंगे आफ्टर और बिफोर वाले। इसका मतलब क्या है कि कोई काम हो रहा होगा और व्यक्ति काम कर रहे होंगे। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होंगे जो कि काम स्टार्ट होने के बाद काम को छोड़ रहे होंगे और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो काम को फिनिश होने के बाद छोड़ रहे होंगे। तो आज मैं ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं चीजों को स्टार्ट करूंगा और लास्ट मोमेंट तक हम इनको कैसे सीखेंगे। जैसे मैंने आपको एक बात बताया था कि मैं उस सॉल्यूशन पर काम करूंगा जिसमें गलत होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होगी। तो आफ्टर और बिफोर वाले क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, आप मेरी बात गौर से सुनाएं। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति किसी भी काम का कोई ठेका लेता है और ठेका लेने के बाद में जो मजदूरों को नियुक्त करता है और जब काम स्टार्ट होता है 2-3 दिन काम करने के बाद में वो काम को क्या करते हैं, छोड़ने की कहते हैं। तो ठेकेदार एक ही बात कहता है, बोले कोई बात नहीं भाई, चलो तुम जाना चाहते हो तो जाओ, क्योंकि काम स्टार्ट हुआ था। अब सपोज करो कि काम फिनिश होने वाला है और कोई यदि मजदूर इस बात को कहता है कि बोले भाई अब हम काम नहीं कर पाएंगे, अब हम काम छोड़ना चाहते हैं, तो ठेकेदार भी ये कहता है कि भाई 2-3 दिन का काम और रह गया है, आप कहां जा रहे हो, इस काम को पूरा कराओ, पूरा कराने के बाद ही चले जाना। तो यहां पर मुझे 2 चीज मिलती है। पहली चीज तो यह मिलती है कि यदि कोई भी व्यक्ति कार्य स्टार्ट होने के बाद जा रहा है तो उसको आपको जाने देना है, उसे रोकना नहीं है। जो व्यक्ति कार्य फिनिश करने से पहले जा रहा है उसको आपको क्या करना है, रोकना है। तो रोकने का मतलब यह हुआ और जाने का मतलब यह हुआ कि सपोज करो काम स्टार्ट हुआ, जब काम स्टार्ट हुआ तो उस व्यक्ति ने भाई कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो वहां हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में से उस वर्क को माइनस कर देते हैं और जो व्यक्ति कार्य फिनिश करने से पहले जा रहा है उसको मुझे रोकना है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं टोटल कार्य में उस कार्य को हम ऐड कर देंगे, हमें ये चीजें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट के साथ चलता हूं। ए और बी किसी काम को क्रम से 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 8 दिन के बाद में ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी के द्वारा पूरा किया जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मेरी बात आप गौर से सुने। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं, ए है कोई व्यक्ति, यह बेटा किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन के अंदर। मेरी बात आप गौर से सुनना। दूसरा पर्सन है बी, यह बेटा इस कार्य को कितने दिन में फिनिश करता है, यह इस कार्य को 30 दिन के अंदर फिनिश करता है। तो इसने मुझसे एक बात कहा कि दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं, 8 दिन के बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है, जो शेष काम जो बचता है भी वो उसे कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो मेरी बात आप गौर से सुने। जैसे मैंने आपको बताया था 20 और 30 में आप एलसीएम लेंगे तो बेटा आपका जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 60। मैं ये कह सकता हूं कि अज्यूम किया हुआ जो वर्क मिलेगा मेरे लिए बेटा वो कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 60 मिलेगा। टोटल काम 60 है। ए इसे 20 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा बेटा, ए एक दिन में कितना काम करता होगा, आप कहोगे सर ए एक दिन में 3 काम करता होगा। टोटल काम 60 है। बी ने ये कितने दिन में किया मेरे भाई, 30 दिन में, तो एक दिन में इसने कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। मैं ये कह सकता हूं ए एक दिन के अंदर 3 काम करेगा और बी एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। इसने मुझसे एक बात कही, ए और बी दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं, 8 दिन के बाद ए काम करना छोड़ देता है तो शेष काम को भी कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं। मैं आपको एक लाइन वाला मेथड बताता हूं, आप इधर देखें। इस क्वेश्चन में इसने यह कहा कि बेटा ए और बी ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, 8 दिन के बाद में ए काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को भी कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं बेटा यहां पर कौन काम कर रहे हैं साथ में, आप कहोगे सर ए प्लस बी। आप ये कहोगे सर ए और बी ये दोनों काम कर रहे हैं, इन्होंने कितने दिन तक काम किया, तो आप कहोगे सर 8 दिन तक। 8 दिन के बाद में ए काम छोड़कर चला जाता है, बाकी का जो रिमेनिंग वर्क बचता है उसे कौन पूरा करता है, उसे बी पूरा करता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो रिमेनिंग वर्क बचेगा बी, इसको कौन करेगा, बी काम को खत्म करेगा, शेष काम को। तो मेरी बात आप गौर से सुने। ए एक दिन के अंदर 3 काम करता है, बी एक दिन के अंदर 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन के अंदर बेटा कितना काम करते हैं, 5। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो बेटा 8 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 40 काम किया होगा। मैं ये कह सकता हूं 60 में से 40 काम हो चुका है, बाकी का जो रिमेनिंग वर्क बचा कितना था, टोटल 60, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 20। इस 20 काम को कौन पूरा करेगा, बी। और बी बेटा एक दिन में 2 काम करता है तो 20 काम को करने में इसे कितने दिन लगे होंगे, 10 दिन लगे होंगे। मैं ये कह सकता हूं ये रिमेनिंग काम बचा 20,
बी एक दिन में 2 काम करता है, तो इस 20 काम को पूरा करने में कितना दिन लगा होगा? 10 दिन लगा होगा। ये आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा? जवाब बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट सेकंड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यदि क्वेश्चन ये बनता कि ये कुल काम, ये इस काम को खत्म करने में कुल कितने दिन लगे, तो बेटा आप कहते 8 दिन तो ए प्लस बी ने किया था, और टोटल जो रिमेनिंग जो वर्क बचा था वो काम 10 दिन में बी ने किया था, तो काम टोटल कितने दिन में फिनिश होता? 18 दिन में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट फर्स्ट, 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़ें एक बार। इसने एक बात कहा, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है, तो पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको 2 चीज बताई थी, एक आफ्टर एक बिफोर। एक तो काम स्टार्ट होने के बाद छोड़ना और एक काम फिनिश होने से पहले छोड़ना। तो अभी जो मैंने स्टार्ट किया है ये आफ्टर वाले क्वेश्चन है। काम स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद छोड़ता है। तो मैंने आपको एक बात बताया था, जो जितना काम किया है टोटल वर्क में से उस काम को आप माइनस करोगे, जो रिमेनिंग वर्क बचेगा जिसकी वैल्यू पूछ रहा होगा उसकी एफिशिएंसी से भाग देंगे और आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन देखें आप इधर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आप पढ़ें। ए बेटा किसी काम को कितने दिन फिनिश करता है? आप कहोगे सर 10 दिन में। बी उसी काम को बेटा कितने दिन में फिनिश करता है? आप कहोगे सर 15 दिन में। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य यही है कि टोटल वर्क में बेटा मैं ये जानूं कि काम कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने एलसीएम बताया था, और एलसीएम का एक आसान तरीका, सबसे बड़े नंबर को पकड़ो और उसका क्या पढ़ो बेटा? मल्टीपल पढ़ो। तो आप अच्छी तरह जानते हो 10 और 15 का जो टोटल वर्क बनेगा वो 30 बनेगा। मैं ये कह सकता हूं ये काम कितना बनेगा? आप कहोगे सर ये काम बनेगा 30। टोटल काम हो गया बेटा 30। मेरी बात आप गौर से सुनना, टोटल काम 30 है, ए ने 10 दिन में किया, तो एक दिन में किया हुआ कार्य क्या कहलाएगा? उसकी क्षमता। इसकी जो क्षमता बनेगी वो कितना बनेगा? 3। टोटल काम 30 था, 10 दिन में खत्म किया, एक दिन में करने वाला काम क्या कहलाता है? उसकी क्षमता। एक दिन में 3 काम करेगा। आप इधर देखिए टोटल वर्क 30, इसने 15 दिन में किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 2, और एक दिन में किया हुआ काम क्या कहलाएगा बेटा? क्षमता कहलाएगा। क्वेश्चन ने यह कहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, जो बाकी का जो रिमेनिंग कार्य बचेगा बी, उसे कौन पूरा करेगा? उसे बी करेगा। तो मैंने आपको एक छोटा सा मेथड सिखाया था, आप इधर देखें। सपोज करो इस लाइन पर इधर से यहां तक कोई काम है, काम स्टार्ट किया दोनों ने, ए और बी ने। मैं ये कहूंगा ए प्लस बी। 4 दिन तक बेटा इन्होंने काम किया, 4 दिन के बाद में ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बेटा 4 दिन के बाद में ए जब काम छोड़कर चला जाता है, तो बाकी का जो रिमेनिंग वर्क बचेगा बी, जो रिमेनिंग जो वर्क बचेगा उसे कौन करेगा? आप कहोगे सर बी करेगा। तो इसने ये चीज पूछा है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो मैं ये कह सकता हूं 4 दिन तो काम हो गया है, ए और बी ने किया। बी ने अकेले ने कितने दिन काम किया? बी जितने दिन में काम करेगा मैं इसको ऐड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क, टोटल टाइम मिल जाएगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि बेटा ए तो काम छोड़ के चला गया है, बी काम स्टार्ट होने से फिनिश किया है, इसका मतलब जितने दिन बी ने काम किया होगा वो उसका टोटल वर्क कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया, 4 दिन के बाद में ए काम छोड़कर चला गया, तो ए के साथ तो भाई बी काम कर रहा था, जो बाकी का शेष काम बचा वो बी ने किया। तो मैं टोटल वर्क में यह भी कह सकता हूं कि पहले दिन से लेके और लास्ट दिन तक जितना बी ने काम किया होगा वो उसका क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। तो मेरी बात गौर से सुनो, ये दोनों मिलकर 4 काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं। तो एक बात है, ए एक दिन में बेटा 3 काम करता है, और बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो जब एक दिन में 5 काम करेंगे तो 4 दिन में 20 काम करेंगे। तो बेटा ए और बी ने मिलकर 20 काम कर लिया। टोटल वर्क कितना था आपका? 30। तो 20 काम हो चुका है, बचा कितने का? 10। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 कामों करने में कितने दिन लगेंगे बेटा? 5 दिन लगेंगे। 2 काम करने में, एक दिन में 2 काम करेगा, तो 10 कामों करने में कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। इसने टोटल पूछा है, 4 दिन पहले काम हो चुका है, 5 दिन बाद में होगा। 5 और 4 कितने दिन हो गए? 9 दिन। तो मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी।
ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 4 दिन में बेटा इन्होंने कितना काम किया? आप कहोगे सर 20। टोटल काम 30 था, 20 हो गया है। रिमेनिंग काम कितना बचा बेटा? 10। और इस 10 काम को कौन खत्म करेगा? बी। बी एक दिन में बेटा कितना काम करता है? 2। तो 5 10 काम को करने में कितना दिन लगेगा बेटा? 10 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 10 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 10 काम को करने में कितना दिन लगेगा? आप कहोगे सर 10 काम को करने में इसे दिन लगेंगे 5 दिन। अब इसने पूछा है कि भाई टोटल काम को खत्म करने में कितने दिन लगे, तो बेटा 4 दिन तो ए और बी ने लिए और 5 दिन अकेले बी ने लिए। 5 और 4 कितना हो गया? 9 दिन। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 9 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर इज करेक्ट सेकंड क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह चीज समझ में आ रही होगी। छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े लेवल तक का क्वेश्चन बनाओगे, आपका प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैथ सीखने के लिए पेन चलाने से पहले दिमाग चलाना पड़ेगा और आप मैथ को अच्छी तरीका से सीख पाओगे। रटने से कुछ नहीं होगा, इसके अप्रोचिंग को भी आपको जानना पड़ेगा। इसके अप्रोचिंग के बाद में आप इसमें से क्या कॉमन सेंस के द्वारा चीजों को निकाल सकते हो, उनको भी निकालना पड़ेगा और आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो मैं यह कहता हूं ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 18 दिन में। और बी जो उसी काम को बेटा कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और सी बेटा इस काम को कितने दिन में कर रहा है? आप कहोगे सर 30 दिन के अंदर। तो सबसे पहले तो बेटा मुझे क्या लेना है? इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका यह हुआ कि आप इनका क्या देखो, सबसे बड़े नंबर को देखो, सबसे बड़ा नंबर 30 है। तो बेटा 20 से तो ये 30 नहीं कटेगा ना 18 से कटेगा। इसका मतलब इसका जो एलसीएम बनेगा ये बनेगा बेटा 180। इसका जो इसका एलसीएम बनेगा ये मेरे लिए टोटल वर्क कहलाएगा, ये बनेगा जी 180। टोटल काम 180 है। ए ने 18 दिन में किया, तो बेटा एक दिन में इसने कितना काम किया होगा? 10 काम किया होगा। टोटल वर्क 180 है। एक दिन में ये 20 दिन में इस काम को खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 9 काम किया होगा। टोटल काम बेटा 180 है, 30 दिन में किया, तो एक दिन में इसने कितना काम किया होगा? 6 काम किया होगा। जैसे क्वेश्चन ने एक बात कही है कि बी और सी काम को स्टार्ट करते हैं और 2 दिन काम खत्म करने के बाद में वो दोनों चले जाते हैं। 2 दिन काम करने के बाद में वे दोनों चले जाते हैं। शेष काम को कौन पूरा करता है? ए। कितने दिन में काम समाप्त होगा? तो मैंने आपको एक लाइन बताया था, इस लाइन पर आपको काम करना है। कितना भी बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन हो, आप यहां से इस लाइन से आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हो। तो इसने एक बात कहा था कि भाई बी और सी काम करना स्टार्ट करते हैं, और बी और सी बेटा कितने दिन काम करते हैं? 2 डेज काम करते हैं। 2 दिन के बाद में ये दोनों चले जाते हैं। व्यक्ति कितने थे? 3। बी और सी तो चले गए, बचेगा कौन बेटा? ए। इस काम को कौन पूरा करेगा? ए करेगा। अब मेरी बात को गौर से सुनो। क्वेश्चन ने यह कहता है कि जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है ए, जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो मुझे एक बात बताओ, बी एक दिन में काम करता है 9 और सी एक दिन में काम करता है 6। बेटा दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहोगे सर 15। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक दिन में 15 काम करेंगे, तो बेटा इसने 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा? आप कहोगे 30। 30 काम इसने कर लिया होगा। काम था 180, 180 में से 30 काम हो चुका है। रिमेनिंग काम बेटा कितना बचेगा? आप कहोगे सर ये बचेगा 150। कितना बचेगा बेटा? 150 बचेगा। अब इस 150 काम को कौन करेगा? ए। और बेटा ए एक दिन में कितना काम करता है? 10। तो बेटा 150 काम को करने में इसे कितने दिन लगे होंगे? 15। ए एक दिन में 10 काम करता है, तो 150 काम को खत्म करने में इसे कितने दिन लगे होंगे? 15 दिन। क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि ए इस काम को अकेला, जो शेष काम बचेगा ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो आपके क्वेश्चन का जवाब बनेगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट बी। इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी और इसी मेथड से आप सब क्वेश्चनों को बना सकते हो। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट। पढ़ें एक बार इसे अच्छे से, एक बार इसे पढ़ें और बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसे देखें। इसने एक बात कहा है कि ए और बी, ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 10, 15, 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं यदि सभी एक साथ कार्य करना शुरू करें, तथा बी 2 दिन बाद और सी
और सी बी से 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो बताएं कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो मेरी बात को आप गौर से सुने। टाइम एंड वर्क के अंदर पहली जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है, ये होती है टोटल वर्क निकालने की। जब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे और जो जिस कंडीशन के हिसाब से कह रहा होगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसने मुझसे एक बात कहा है कि भाई व्यक्ति हुए 3, पहला व्यक्ति है बेटा ए, दूसरा व्यक्ति है बी और तीसरा व्यक्ति है सी। मेरी बात गौर से सुने जिससे कि प्रत्येक बात आपको समझ में आएगी। तो मैंने जैसे ये कहा कि भाई तीनों व्यक्तियों की पहले दिन को लिखो, दिल से निकालो आप क्या चीज, दिन से क्या निकालोगे बेटा, आप निकालोगे टोटल वर्क। तो मैंने ये कहा ए बेटा इस काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी इस काम को 12 दिन में फिनिश करता है और बेटा सी करता है इसको 15 दिन में फिनिश। तो आप मुझे एक बात बताएं, 10, 12 और 15 का एलसीएम बनेगा 60 और जो इसका एलसीएम बनेगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो मेरे लिए टोटल वर्क कहलाएगा। तो मैंने आपको एक बात यह बताई थी कि भाई आप एलसीएम के द्वारा यह जान सकते हो क्या जी मुझे टोटल वर्क काम कितना करना है। यह फिक्स नहीं है, अज्यूम किया हुआ होता है। 10, 12 और 15 का एलसीएम बनेगा 60 और ये जो 60 बना है ये बेटा आपके लिए क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क मिलने के बाद में दूसरा नंबर मिलेगी मुझे एफिशिएंसी। जब टोटल वर्क और एफिशिएंसी मेरे पास होगा तो तीसरी चीज वो टाइम पूछेगा। मैंने आपको यही बताया था जो व्यक्ति काम करेगा उसकी क्षमता होना मेरे पास इंपॉर्टेंट है। जब ही मैं उसका समय निकाल सकता हूं जब मेरे पास उसकी क्षमता और टोटल काम हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये टोटल काम 60 है, ए ने 10 दिन में किया तो 1 दिन में किया हुआ काम क्षमता है, इसका मतलब 1 दिन में 6 काम करेगा। टोटल काम 60 है, इसने 12 दिन में किया तो 1 दिन में कितना काम किया होगा, इसने 5। टोटल काम 60 है, 15 दिन में यह काम को खत्म करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 4। क्वेश्चन को आप यहां देखें, इसने क्या कहा कि यदि तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, बी 2 दिन के बाद में और सी बी से 3 दिन के बाद में कार्य छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहां से 2 चीज आपको मिल सकती हैं। एक तो मैं यह कह सकता हूं कि भाई देखो ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब ए ने तो काम स्टार्ट किया होगा और फिनिश किया होगा। बात इसने कहा है बी की, बी ने 2 दिन तो काम किया, फिर उसके बाद सी बी से 3 दिन के बाद में चला जाता है। तो मैं बेटा यह कहना चाहता हूं कि काम जब तीनों स्टार्ट करते हैं और बी 2 दिन के बाद चला जाता है तो बी के साथ में सी ने भी किया होगा और फिर यहां पर सी ने बी के साथ भी किया होगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं, मेरी बात आप गौर से सुने, एक लाइन में यह क्वेश्चन यहां से फिनिश होगा। जैसे इसने मुझसे एक बात कहा कि भाई तीनों मिलकर कार्य करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं यह कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी। यहां तीनों व्यक्तियों ने काम किया और ये 2 दिन के बाद में बी काम छोड़कर चला गया, तो बी तो काम छोड़ के चला गया है परंतु ए के साथ कौन काम कर रहा है, सी। इसने यह कहा कि बी के 3 दिन के बाद सी बी से 3 दिन के बाद में काम छोड़ देता है, तो मैं यह कह सकता हूं कि इन तीनों ने मिलकर बेटा कितने दिन काम किया, 2 दिन। 2 दिन के बाद में बेटा बी चला गया, बचा कौन यहां पर, आप कहोगे सर ए और सी। मेरी बात गौर से सुनना। फिर इसने कहा है सी बी से 3 दिन के बाद में कार्य छोड़ देता है, तो मैं यह कह सकता हूं कि भाई ए और सी ने दोनों ने 3 दिन काम किया, बेटा यहां से कौन चला गया, सी, बच कौन गया, ए। अब इसने मुझसे यह पूछा है तो बताइए कितने दिन में कार्य पूरा समाप्त होगा। अब मेरी बात को आप गौर से सुने। मैं यह कहना चाहता हूं ए 1 दिन में 6 काम करता है, बी 1 दिन में 5 और सी 1 दिन में 4। तो मैं यह कह सकता हूं 6 और 5 11 और 4 15। 1 दिन में भाई ये 15 काम कर सकते हैं, तो बेटा 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, 30 काम कर लिया होगा। मेरी बात गौर से सुने। मैं यह कहना चाहता हूं ए और सी ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। तो मेरे भाई ए और सी ने जब 3 दिन तक काम किया, ए 1 दिन में 6 काम करता है, सी 1 दिन में 4 काम करता है। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, आप कहोगे सर 1 दिन में ये दोनों मिलकर 10 काम करते हैं। कौन, ए और सी, ए 6 और सी 4। तो बेटा इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, आप कहोगे सर इन्होंने भी 30 काम कर लिया होगा। 30 काम यहां हो चुका है, 30 काम यहां हो चुका है। तो मैं यह कहना चाहता हूं टोटल काम 60 था, इसका मतलब यहां जो रिमेनिंग वर्क बचा वो 0 बचा। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि जिस टाइम पर सी गया था वो कार्य को पूरा कर ही गया था। तो इसने मुझसे यह बात कहा है, तो बताइए पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो मैं यह कह सकता हूं 2 दिन ये हुए
और 3 दिन ये हुए, टोटल कितने दिन हो गए बेटा? 5 डे। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 5 दिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 5 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, एक बार आप इसे देखें, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को रीड करें बेटा, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें। यदि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे तो क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि सामने खड़ी मंजिल इंकित से हमें बुलाती है और मेहनत करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। हमें चीजों को लेकर भयभीत नहीं होना है, इनको बिल्कुल बेसिकल हिसाब से पढ़ना है। जैसे मैंने आपको एक बात बताया था कि मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ एक ही है, किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान बनाना, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान हमारी डेली दिनचर्याओं में होता है। और ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जितना टोटल अर्थमेटिक है वो हमारी डेली दिनचर्याओं में यूज होता है, उस यूजिंग के हिसाब से हमें सीखना है। तो आप मैथ को सीखना हुए और प्रत्येक एग्जाम के अंदर आसानी के साथ में सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर आप 5 को इधर पढ़ें। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट हुई। यहां पर क्या हुआ है, इसने क्या कहा, इसे पढ़ो। ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन बाद, ये बार नहीं है, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम सी द्वारा किया जाता है, तो कुल कितना समय लगेगा? मैं यह कहना चाहता हूं 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। काम स्टार्ट हुआ, 4 दिन तक ए ने काम किया और कार्य छोड़कर ए चला गया। बी उसके 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम सी द्वारा किया जाता है, कुल कितना समय लगेगा? तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं ये कह सकता हूं ए ने बेटा कितने दिन काम किया है? 4 दिन। मैं ये कहूं कि बी ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन तो भाई बी ने ए के साथ किया और 4 दिन अकेले ने किया, तो कितना काम किया? इसने 8 दिन किया। और बाकी सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब सी ने शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम किया होगा। मैंने एक चीज और बताई थी, जो व्यक्ति कार्य स्टार्ट होने से और लास्ट फिनिश तक करता है वो उसका टोटल टाइम ही कहलाता है। तो मेरी बात गौर से सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं बेटा ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये व्यक्ति है ए, इसने बेटा ये काम किया था 15 दिन के अंदर। दूसरा व्यक्ति था बी, इसने जो काम किया था वो किया था बेटा 20 दिन तक। तीसरा व्यक्ति है सी, इसने ये काम किया है बेटा 30 दिन तक। मैं ये कह सकता हूं जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा समय में किया होगा उसकी क्षमता सबसे कम होगी। सी 30 दिन में करता है, तो बेटा सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क तक कौन लेके जाएगा? एलसीएम। एलसीएम मदद करेगा तुम्हें टोटल वर्क तक। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कभी नहीं कहता कि ए इतने दिन में करेगा, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में। काम को मैं एलसीएम निकालता क्यों? अज्यूम किया हुआ टोटल वर्क, मुझे पता नहीं है, मुझे मानना पड़ रहा है। तो मैंने ये कहा था कि भाई एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इनका एलसीएम लें। एलसीएम बेटा इसका बनेगा 60, क्योंकि ये नंबर है परिचित आपका। तो मैं ये कह सकता हूं अब तो आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा, जिस हिसाब से मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। टोटल काम 60 है। ए ने बेटा 15 दिन में किया, तो 1 दिन में किया हुआ कार्य उसकी क्षमता होती है, 1 दिन में ये 4 काम करेगा। टोटल काम है 60, इसने 20 दिन में किया, तो 1 दिन में ये कितना काम करेगा? 3। 1 दिन में किया हुआ काम उसकी क्षमता होती है। टोटल काम 60 है, 30 दिन में किया, तो 1 दिन में ये कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। क्वेश्चन ने क्या कहा? तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, 4 दिन के बाद में एक काम छोड़ के चला जाता है, और बी और उसके 4 दिन के बाद कौन काम छोड़ता है बेटा? बी। तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, मेरी बात आप गौर से सुने। जैसे मैंने यह बताया था, यह लाइन में ही पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। इसने यह कहा था कि जी तीनों व्यक्तियों ने काम करना स्टार्ट किया, तो मैं यह कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी। 4 दिन के बाद में काम करना छोड़ देता है ए, तो यहां मैं यह कह सकता हूं तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, 4 दिन के बाद में बेटा ए चला गया। बचा कौन यहां पर? आप कहोगे सर ए तो चला गया है, यहां बचेगा बी प्लस सी। इसने मुझसे एक बात कहा कि भाई उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो जैसे मैंने एक बात बताया था, हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, ए 1 दिन में 4 काम करता है, तो 4 दिन में इसने 16 काम किया होगा। फिर इसके बाद इसने कहा बी काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद
इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए के साथ में बी ने 4 दिन काम किया और फिर सी के साथ में 4 दिन काम किया, तो मैं ये कह सकता था कि भाई बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में इसने 24 काम किया होगा। तो बेटा 16 और 24 काम हो गया 40, 60 में से 40 जाएगा, बचेगा 20 काम को कौन करेगा मेरे भाई? 20 काम को करेगा सी, और सी एक दिन में कितना काम करता है? 2, तो बेटा 20 कामों करने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन लगेगा। तो मैं यही आपको चीज सिखाना चाह रहा हूं कि मैथ को सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पेन से इसे सॉल्व करो, आप इसे वर्बली कॉमन सेंस के द्वारा इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो मैंने ये कहा कि भाई उसके 4 दिन बाद में बी काम छोड़ देता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं बी और सी ने किया 4 दिन काम यहां पर, इसके बाद चला गया बी, बचा कौन? सी। तो आपका आंसर तो आ चुका है कि आपका आंसर का जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, आप इधर देखिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये तीनों मिलकर ये एक दिन में 4, ये एक दिन में 3 और ये एक दिन में 2, अर्थात ये तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, इसने कितना काम कर लिया होगा? इसने 36 काम कर लिया होगा। ए यहां से चला गया, बचे कौन? बी और सी। बी एक दिन में 3 करता है, सी एक दिन में 2, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा? 5। तो बेटा दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? यह काम किया होगा 20। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब इधर देखिए, फिर अब काम कितना हो गया? 36 और 20, 36 और 20 कितना हो गया मेरे भाई? 56। काम कितना था? 60। काम कितना बचेगा? आप कहोगे सर 4। इस 4 काम को कौन करेगा? सी। और सी एक दिन में कितना काम करता है बेटा? सी एक दिन में 2 काम करता है। तो बेटा इस 4 काम को करने में से कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। तो इसने ये पूछा कि भाई तो कुल कितने दिन में कार्य पूरा हुआ? तो एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको एक बात बताया था, जो व्यक्ति शुरुआत से लेकर लास्ट तक काम करेगा वो उसका टोटल टाइम ही कहलाएगा, और जो उसका टोटल टाइम होगा वो आपका मतलब क्वेश्चन का टोटल टाइम होगा। तो एक बात हो, 4 दिन और 4 दिन 8 दिन और 2 कितने हो गए? 10 दिन। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 10 दिन। यदि क्वेश्चन इस बात को पूछता कि सी ने शेष काम को कितने दिन में खत्म किया, तो आपका आंसर होता सेकंड, आपका जो आंसर होता वो 2 दिन सही होता। क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग काम है वो तो 2 दिन में ही हुआ है। सी 4 दिन बी के साथ लगा, सी ए के साथ और बी के साथ 4 दिन लगा, टोटल जो इसका आंसर बनेगा वो 10 दिन बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रही होगी, यह बात आपको समझ में आ रही होगी। आप इन मेथडों के द्वारा आप सॉल्व करोगे तो मेंटलिटी ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, पेन चलाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। मैं तो जैसे मैंने आपको आज ये टाइप कराया, नेक्स्ट टाइप मेरा होगा तो उसमें हमारे मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो आज तो मैंने आपको यह सिखाया कि कार्य स्टार्ट होने के बाद में जब वर्ग छोड़ा जाता है तो हम किस प्रकार से निकालते हैं। यदि ये हमारा प्रयास, ये हमारा कंटेंट और यह हमारा विश्वास आप लोगों तक पहुंच रहा है और आप लोगों का हम लोगों को प्यार भी मिल रहा है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही है, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और विराम देने से पहले आपसे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये आपका परिवार है, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक होगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद।